आज हम रियल नंबर के क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव, जो कि मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। समझ में आया? तो यहाँ जो मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है उसको क्या करने वाले हैं, डिस्कस, जो कि 2023 के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव वास्तविक संख्या का है। अब यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन में है क्या कि 45 तथा 60 का मसा क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं ऑब्जेक्टिव शॉर्टकट से बनाते हैं, डायरेक्ट बनाते हैं। तो मसा के मतलब जानते हैं कि जो में क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको क्या कहते हैं, मसा। तो 45 और 60 है, तो यहाँ देखते हैं कि 15 यही 45 होगा, मतलब 3 15 इसमें भी है और 15 चौका क्या होगा, 60 होगा। तो 15 4 क्या है, इसमें भी है, और 15 इसमें भी कॉमन है और 15 इसमें भी कॉमन है, और 4 अलग है और फिर 4 क्या है, अलग है। तो जो कॉमन होगा वही मसा होगा। जो कॉमन होगा वो क्या होगा, मसा। तो कॉमन 15 है, इसीलिए मसा इसका क्या हो जाएगा, 15। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि एक अशून्य परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो एक अशून्य, अशून्य माने क्या होगा, जो शून्य नहीं हो, जो शून्य नहीं हो वो क्या होगा। तो जो शून्य नहीं हो, जैसे यहाँ पर शून्य, अशून्य, अशून्य, अशून्य परिमेय, मतलब जैसे 2 हो गया, 2/3 हो गया, 4/5 हो गया, यह अशून्य है, मतलब शून्य नहीं है। और इसमें गुणा करेंगे अपरिमेय संख्या से, जैसे √2 से, जैसे यहाँ √3 से, जैसे यहाँ √5 से। तो इसका क्या होगा, गुना होगा तो 2√2 होगा। यहाँ गुना होगा तो क्या होगा, 2√3/3 होगा। तो गुना करने के बाद क्या आया, तो परिमेय ही, अपरिमेय ही आया, अपरिमेय ही आया। इसीलिए शून्य परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। अगला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से परिकलित करने का तरीका क्या है। तो मसा परिकलित करते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के द्वारा हम क्या करते हैं, परिकलित मसा करते हैं। अगला क्वेश्चन है चौथा कि यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक का रूप क्या होगा। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर तो p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक समपूर्णांक होने का रूप क्या होगा। तो हमेशा कोई p धनात्मक पूर्णांक होगा, p मतलब धनात्मक पूर्णांक माने कोई भी दुनिया की संख्या होगा लेकिन धनात्मक होगा, क्या होगा, धनात्मक। अब इस p को क्या करना है, समपूर्णांक के रूप में बदलना है, सम बनाना है। इस p को क्या कहेंगे, सम बनाना है। कोई इंसान पूछेगा कोई संख्या है 2 है और 2 को सम बनाओ, तो सीधे 2 गुना करेंगे तो 2 दूना क्या होगा, 4, तो सम आया। जैसे कोई संख्या 3 है तो इसमें भी 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6। जैसे कोई संख्या 5 है तो इसमें 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10। तो ये दुगुना करने पर क्या आता है, सम। दुगुना करने पर दुनिया के कोई भी संख्या को क्या करने पर, दुगुना करने पर क्या आएगा, सम। इसीलिए यहाँ दे रहा है p एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होगा। तो 2 से गुना करेंगे p में तो 2p हो जाएगा आंसर। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का होना, विषम पूर्णांक होने के रूप क्या होगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर दिया हुआ है कि कोई q कोई संख्या है, q क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो विषम कब होगा। तो अभी यहाँ पर है कि p कोई धनात्मक पूर्णांक होगा तो सम कब होगा, जब दुगुना करेंगे तब। तो 2p आंसर हो जाएगा, 2p क्या हो जाएगा आंसर। जब यहाँ q होगा तो विषम कब होगा, विषम होने का क्या है शर्त। तो विषम होगा कब, जब दुगुना करके और 2 जोड़ेंगे तब, 1 जोड़ेंगे तब, दुगुना करके 1 जोड़ेंगे तब, या चरगुना करके 1 जोड़ेंगे तब, या 6 गुना करके 1 जोड़ेंगे तब विषम के रूप में आ जाएगा, या 8 गुना करके 1 जोड़ेंगे तब विषम आ जाएगा। दुनिया के कोई भी संख्या q लेने पर उसको क्या करना है, विषम बनाना है। तो विषम बनाने के लिए दुगुना करके 1 जोड़ेंगे, या चरगुना करके 1 जोड़ेंगे, 6 गुना करके 1 जोड़ेंगे। तो इसमें ऑप्शन देखेंगे कौन है, क्योंकि दुगुना करके भी 1 जोड़ सकते हैं, चरगुना करके भी 1 जोड़ सकते हैं, 6 गुना करके भी 1 जोड़ सकते हैं। तो यहाँ 6 गुना करके 1 जोड़ा हुआ है आंसर, मतलब दुगुना वाला नहीं है, चौगुना वाला नहीं है,
मतलब 6 गुना करके 1 जोड़ना है, तब यहाँ ई वाला आंसर होगा। जैसे कोई संख्या अगर 4 आ जाए, इसको विषम बनाना है, तो 4 छक 24, एक क्या हो जाएगा 25। कोई संख्या जैसे क्या आए 2 आए, तो 2 चौका 8, या 2 छक 12, 12 1 13, तो दुगुना करके या 6 गुना करके या 4 गुना करके 1 जोड़ेंगे ना, तब विषम आ जाएगा। इसीलिए 6 क्यू प्लस 1, ऐसा क्वेश्चन आए तो ऐसे ही बनेगा। अब अगला क्वेश्चन है क्या कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है 2166 एवं उनका मसा क्या है 19 है, तो उनका लसा क्या होगा। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल दिया है, मतलब फार्मूला जानते हैं कि दो संख्याओं का अगर गुणनफल होगा, संख्या 1 हो जाएगा, इस संख्या 1 होगा, पहला संख्या हो गया, ये क्या हो गया दूसरा संख्या होगा, दोनों के गुना करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, तो ये दोनों के लसा मसा के बराबर होगा। तो ये दोनों संख्या के लसा निकालेंगे और मसा निकालेंगे, इसके क्या होगा बराबर। तो इसीलिए दोनों संख्या का गुणनफल, तो दोनों संख्या में से कोई संख्या दिया हुआ नहीं है, लेकिन इतना कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 2100 क्या हो गया, तो 2166 होगा। और कह रहा है उसमें से मसा उसका 19 है, जबकि लसा मालूम नहीं है। तो लसा मालूम नहीं है, लेकिन मसा के जगह पर क्या होगा 19, तो क्या कर रहा है कि लसा क्या होगा, मतलब लसा निकालना है, तो लसा इसी साइड रह जाएगा, और 19 इधर क्या है गुना, तो उधर हो जाएगा कितना भाग हो जाएगा। 2166 में 19 से क्या होगा भाग, तो 19 से इकाई 19, इसके बाद क्या होगा 2, तो फिर 19 से इकाई 19, फिर 19 चौका 76 होता है, तो लसा बराबर क्या हो गया 76। तो इसीलिए ये लसा बराबर क्या हो गया 76, 114 आंसर हो जाएगा। 14 कहाँ है, 114 आंसर हो गया। अब इसमें अगला क्वेश्चन है क्या कि दूसरा में कि यदि a बराबर 2 के पावर कितना है, a बराबर 2 के पावर 3 और 3 गुने 5 और b बराबर इतना है, तो उसका क्या करना है लसा निकालना है, तब उसका लसा होगा ए बी का लसा क्या होगा। तो ए बी का लसा निकालेंगे, दिया हुआ है कि a बराबर इतना है, a बराबर 2 के पावर 3 है, इसके बाद 3 है, इसके बाद क्या है 5 है, और b बराबर कितना है 2 के पावर 4 है, गुने 5 है, गुने क्या है 7 है, 7 है। तो इसका लसा कब होगा, जब दोनों में मिलेगा ना, दोनों में जो चीज़ मिलेगा पहले वो लिख लेंगे। तो जैसे 2 के पावर 3 है, तो इसमें भी 2 के पावर 3, इसमें भी 2 के पावर 3, तो 2 के पावर 3 हो गया। तो यहाँ क्या करना है कि पहले मौसा निकाल लेना है, उसमें जो बचेगा फिर से क्या करेंगे गुना कर देंगे, तो 2 के पावर 3 है, 2 के पावर क्या है 3 है, तो इसमें भी 2 के पावर 3, इसमें भी 2 के पावर 3, लेकिन एगो 2 ज़्यादा है, तो 2 के पावर फिर 2 ज़्यादा है वो लिखाएगा। फिर यहाँ क्या है 5 है और 5 है, तो 5 5 कॉमन, तो कॉमन वाला तो आएगा ही, जो कॉमन ना रहेगा वो गुना होगा, तो इसको कहते हैं लसा। तो 7 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन नहीं है, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, इसके बाद क्या हो जाएगा 8 दूना 16, 5 गुने 3 गुने क्या होगा 7, तो 8 दूना 16, 16 पंचे 80, और क्या हो जाएगा यहाँ 3 गुने 7 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 7 21, 21 गुने 80 हो जाएगा, 0 8 इकाई 8 हो जाएगा, 8 दूना 1680 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1680, इसका लसा क्या हो जाएगा 1680। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि a में एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम होने का क्या है। तो इससे पहले वाला क्वेश्चन अभी बताए थे कि वहाँ क्यू था, वहाँ क्या था क्यू था, तो विषम होने का तो क्या था ऑप्शन में 6q + 1, तो यहाँ m है, और धनात्मक विषम होने का तो हम बोले थे ना 4m + 1 होगा। जब कोई संख्या m आ जाए उसको विषम बनाना है, उसको क्या बनाना है विषम, तो इसमें हम दोगुना करके भी 1 जोड़ सकते हैं 2m + 1, या 4m + 1, या 6m + 1, या 8m + 1, लेकिन ऑप्शन में जो होगा वो देखेंगे। तो इससे पहले m की जगह पर q था, तो q था तो क्या था आंसर 6q + 1, यहाँ m है तो यहाँ 4m + 1, कोई भी आंसर होगा ऑप्शन में जो होगा, दोगुना करके 1 जोड़ना है या 4 गुना करके 1 जोड़ना है। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है 4 में की संख्या इतना इतना क्या है, तो यहाँ ई अपरिमेय में है, ई अपरिमेय में है, इस संख्या क्या है डबल बढ़ रहा है, तो क्या हो गया ये अपरिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है कि यदि ए बी अभाज्य संख्या हो तो ए बी का लसा क्या है। ए अलग कंपनी के आदमी है, बी अलग कंपनी के आदमी है, तो हमेशा इसका लसा गुना हो जाएगा ए बी। जैसे पढ़े हैं 2 के और 3 के लसा, तो 3 दूना 6 हो जाता है, जैसे 4 के 5 के तो 5 चौका 20 हो जाता है लसा। इसी प्रकार से ए बी के, तो ए बी के लसा क्या हो जाएगा ए बी,
अब यहाँ क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकता है? तो अनंत हो सकता है। ये अनंत कैसे होगा? तो समझना होगा कि अनंत कैसे होगा। तो यहाँ क्या होगा कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ 4 है और 5 है, तो 4 5 के बीच में परिमेय संख्या है, तो 4 5 के बीच में क्या होगा, 4 5 के गुना करेंगे, जोड़ेंगे भले, तो 9 9/2, तो 9/2 बीच में की संख्या है, फिर 9/2 प्लस 5 फिर बीच में क्या आ जाएगा, फिर 4 प्लस 9/2 फिर बीच में क्या आ जाएगा। तो बीच में बहुत सारा संख्या आता रहेगा, दुगुना करते रहेंगे आता रहेगा, दुगुना करते रहेंगे आता रहेगा। जैसे 8 है 16 है, तो 16 8 क्या हो जाएगा 24, 12, तो 12 बीच में हो गया। फिर 12 8 क्या हो गया 20 है, 20 के आधा करेंगे तो बीच में आ जाएगा, तो 10 हो गया। फिर 10 8 16, 16 में फिर क्या करेंगे 10 8 16 18, फिर यहाँ क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर 10 12 क्या हो जाएगा 22, 22 में 2 से भाग देंगे तो बीच में आ जाएगा 11 हो जाएगा। तो बीच में बहुत सारा संख्या आ सकता है, तो इसीलिए दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो, तो अनंत होगा। क्या होगा? अनंत। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? तो अभाज्य संख्या उसी को कहेंगे जो स्वयं से भाग लगे और एक से लगे, जो एक से लगे, जो क्या लगे स्वयं से, या जिसका गुणनखंड हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो 15 के गुणनखंड तोड़ सकते हैं 3 गुने 5, फिर 23 के हम नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब 23 के तोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि 23 गुने 1 होगा। अब फिर 12 के हम तोड़ सकते हैं 3 गुने 4, फिर 75 के तोड़ सकते हैं कितना 15 गुने 5। तो जिसका गुणनखंड तोड़ सकते हैं वो क्या होगा, अभाज्य संख्या नहीं हो। अभाज्य माने जो अभाज्य नहीं हो, तो 23 होगा। जो स्वयं से लगे, जो एक से लगे, तो इसको क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। अब अगला क्वेश्चन है कि 10 20 के लसा और मसा का अनुपात। तो हम जानते हैं 2 है, इसके बाद क्या है, इसके बाद है 2 है, इसके बाद है 10 और क्या है 20 है। इस दोनों के ऊपर में लसा और नीचा में मसा, ये दोनों के अनुपात निकालना है, लसा और मसा के अनुपात। तो लसा माने जानते हैं 2 10 20 के लसा हम जानते हैं 20 होता है। क्या होता है 20। जो ऐसा चीज निकालना है जो सबसे भाग लग जाए, 2 से भी लग जाए, 10 से भी लग जाए, 20 से भी लग जाए, तो लसा 20 होगा। मसा के मतलब होगा कि जो दो तीनों में कॉमन होता है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, माने इसमें 2 है, इसमें 2 गुने 5 है, इसमें 2 गुने 10 है, तो यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा मसा, जो सब में कॉमन है। अब इसका अनुपात निकालना है, तो ऊपर 10 नीचे 1 हो जाएगा, तो इसीलिए 10:1 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य है? तो अच्छा वही क्वेश्चन है। अब यहाँ 10वां नंबर क्वेश्चन है कि यदि 65 और 177 का मसा इतना के रूप में हो तो m के मान निकाले। तो 65 के और 177 17 के क्या करेंगे, पहले मसा निकालेंगे। तो 65 के हम लिख सकते हैं कितना 13 गुने 5, गुणनखंड करेंगे तभी मसा निकलेगा, 13 5 65। इसको हम लिख सकते हैं 13 नमा 117। तो इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, इसीलिए इसको हम कहेंगे मसा कितना हो गया 13। मसा क्या हो गया 13, मसा हो जाएगा 13, और 5 और 9 अलग अलग है, तो जो सेम होगा वही लेंगे मसा, 13 आ गया। अब यहाँ इतना है, मसा आना चाहिए मेरा कितना रूप में 65 m माइनस 117। तो m की जगह पर 1 रखेंगे तो 65 माइनस 117 माइनस में आंसर आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा माइनस में, 2 रखेंगे तो 65 गुने 2 हो जाएगा, माइनस 117 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 130 माइनस 117, तो क्या हो जाएगा 13 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 13। तो मेरा 13 मसा आया, एक आंसर 13 आ गया। तो इसका जो मसा है कब 13 आया, जब m बराबर 2 रखे हैं तब। तो इसीलिए इसका ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, ऑप्शन में इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा। अब अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? तो सबसे छोटी भाज्य होता है 2 होता है, सबसे छोटी भाज्य क्या होगा 2 होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो इस क्वेश्चन का आंसर, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है 4 होगा, और अभाज्य संख्या कितना होगा सबसे छोटी 2 होगा। तो आंसर क्या होगा 2, आंसर क्या होगा 2। यहाँ 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? तो सिंपल है, 96 के अभाज्य गुणनखंड 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 48 होगा, फिर 2 से करेंगे लगाएंगे भाग तो क्या हो जाएगा 24 होगा, फिर 2 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 12, फिर 2 से तो क्या होगा 6, फिर 2 से तो क्या होगा 3। तो हम कहेंगे 2 का एगो है 1 2 3 4 5, तो 2 के पावर 5, और 3 एगो है तो 3 के पावर 1, तो 2 के पावर 5, 2 के